वेलकम बैक टू माय चैनल गोविंद हरी नेटवर्कर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्वालिटीज के बारे में और टीचिंग्स के बारे में। प्रभु श्री राम से जो हम लोग सीख सकते हैं या उनकी जो क्वालिटीज थी उससे हम लोग कुछ लर्निंग ले सकते हैं। हम सभी लोग सीखेंगे कि कैसे एक अच्छे तरीके से हम अपने लीडरशिप के बिजनेस में, अगर अपने MLM के बिजनेस को हम कर रहे हैं तो उसमें एक अच्छे लीडर बनने की क्या कैपेबिलिटी हो सकती है या एक अच्छा लीडर कैसे हम बन सकते हैं। तो ये डायरेक्ट हम लोग भगवान से ही सीखेंगे, प्रभु श्री राम से। तो उनके माध्यम से ही हम लोग सीखेंगे कि एक अच्छे लीडर में कैसी कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए या क्वालिटीज़ होनी चाहिए या उसको कैसा होना चाहिए। इस तरीके से हम लोग सीख सकते हैं। पहले टीचिंग्स की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे मिल जाएगी। पहला पॉइंट क्या है? नेवर गिव अप एटीट्यूड। जैसे कि अगर हम भगवान राम का एग्जांपल लें तो उनको 14 साल का वनवास मिल गया था। उसके बाद लास्ट के 1 साल में सीता माता का हरण हो गया था। रावण ने उनको हर लिया था। तो वो किडनैप करके लेते गए थे अपने लंका राज्य में, लंका देश में। तो उस टाइम इतना पेशेंस रखना किसी एक व्यक्ति के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, और चैलेंजेस पे चैलेंजेस जब इंसान के लाइफ में आते हैं तो। लेकिन उन्होंने नेवर गिव अप एटीट्यूड रखा। अब वो बात अलग है कि वो खुद ही भगवान थे तो उसकी अलग बात है, लेकिन हम उनसे ये सीख सकते हैं कि अगर हम कोई काम करते हैं या MLM का कोई काम कर रहे हैं या स्टूडेंट हैं पढ़ाई कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं या फिर कोई जॉब कर रहे हैं या फिर कोई सा भी अदर वर्क कर रहे हैं, तो हमको नेवर गिव अप एटीट्यूड रखना पड़ेगा। बिना, अगर हम 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल जो भी हम काम कर रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं उसमें हम पता चला कि साल 2 साल के अंदर में हम लोग छोड़ छाड़ करके चले गए तो फिर मैटर हो जाएगा। लेकिन हमें पेशेंस रखना चाहिए और हमें वेट करना चाहिए उस रिजल्ट का जिस चीज़ के लिए हम तैयारी किए हुए थे और हम उसके लिए जो हमने सोचा हुआ था उसको पाने तक के लिए हमको वेट करना चाहिए और निरंतर अपने आप को इम्प्रूव करते रहना चाहिए और अंदर से चेंज करते हुए होना चाहिए। अगर हम चेंज करेंगे तभी सामने चैलेंजेस आएंगे, और जब चैलेंजेस को फेस करेंगे तो हो सकता है पास भी हो जाए, फेल भी हो जाए। अगर पास हुए तो अच्छी बात है और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, अगर फेल हुए तो भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है ताकि हम पास हो जाए। तो नेवर गिव अप एटीट्यूड लेकर के हमें चलना पड़ेगा। प्रभु श्री राम ने उस टाइम नेवर गिव अप एटीट्यूड रखा हुआ था। इसके वजह से वो काफ़ी 14 साल बीतने के बाद तक भी वो पेशेंस रख पाए थे और सारी चीज़ों को अंजाम दे पाए थे। हालांकि वो बात अलग है कि वो भगवान थे तो उनकी बात अलग है, लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो उनके लिए भी एक मनुष्य के रूप में जब आए थे तो वो उनके लिए भी काफ़ी चैलेंजिंग चीज़ें थी ये सारी चीज़ें कर पाना। तो इसमें हम ये भी देख सकते हैं कि आपको जितना भी टाइम लगे, अगर जैसे देखा जाए तो उनको तो 14 साल का वनवास के लिए भेज दिया गया था भगवान को। तो 1 दिन हो, 2 दिन हो, 4 दिन हो, 5 दिन हो, हफ्ता, महीना, 10 साल, 5 साल जो भी लगे, वेट करिए, बैक मत होइए, पीछे मत हटिए, लेकिन वेट करिए उसके लिए और निरंतर इम्प्रूव करते रहिए अपने अंदर में चेंजेस लेकर के आते रहिए, कुछ न कुछ नया करते रहिए। मे भी हो सकता है कि जो हम पुराने तरीके से काम कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल MLM इंडस्ट्री में कई लोग को मैं देखता हूं जो सुबह 6 बजे निकलते हैं और रात को 2, ढाई, 3, 4 कभी कभी हो जाता है लोगों को, तो रात भर मतलब पूरा दिन भर रात भर पूरा काम ही करते रहते हैं, कभी आराम करने का नहीं सोचते हैं। एक तरीका, एक नज़र से हम ये देख सकते हैं कि अच्छी बात है कि वो 24 घंटे काम कर रहे हैं और मोटिवेशन में लगे हुए हैं, काम करते हुए हैं। लेकिन एक तरीके से अगर हम देखें तो उनका ये 24 घंटा हेल्थ को उनके नुकसान पहुंचाएगा। जब हेल्थ खराब हो जाएगी तो फिर 24 घंटा काम करते रहे घर पे तो ये चीज़ सोचने की बात है। काम उतना ही करना चाहिए। ज़्यादा पैसा कमा करके क्या होगा? ज़्यादा पैसा कमा करके किसी ने झंडे नहीं गाड़े हैं, और जिसने गाड़े हुए हैं उनका जा करके आप देख सकते हैं लाइफ स्टाइल क्या है। अगर बहुत ज़्यादा पैसा है तो उनके पास हैप्पीनेस नहीं है लाइफ में। अगर बहुत ज़्यादा रोकड़ा कमा लिए हैं या फिर गाड़ी मर्सिडीज वगैरह ले लिए हैं तो दिमाग में टेंशन ये बना रहता है कि भाई कोई आ करके चोरी ना कर जाए हमारी मर्सिडीज, BMW, ऑडी। उनको सेटिस्फेक्शन ही नहीं है लाइफ में। तो इससे अच्छा है कि उतना कमा करके हम
अगर डिप्रेशन में, मेंटल टेंशन में ही जाना है तो इससे बेहतर है कि हम उतना ना कमाएं, पहले से ही जितना बस बेसिक रिक्वायरमेंट है उतना ही कमाएं और उतने ही में सेटिस्फाई लाइफ रहें और प्रभु का नाम लेते रहें, आपका काम हो जाएगा सारा। तो इतने ही में हम लोग कर सकते हैं। दूसरे पॉइंट की अगर बात करते हैं, कीप काम, मतलब हमेशा दिमाग को ठंडा रखना चाहिए इंसान को। अगर कोई चैलेंजिंग फेस आती है तो घबराना नहीं चाहिए या तुरंत एंग्री नहीं होना चाहिए, गुस्सा नहीं जाना चाहिए। तो उसके लिए हमें शांत मन से चीज़ों के बारे में देखना चाहिए कि सिचुएशन क्या है, उसके बाद उसके ऊपर चिंतन मनन करना चाहिए, जिससे कि हो सकता है कि हमें सॉल्यूशन मिल जाए। और जब सॉल्यूशन मिल गया तो काम बन गया फिर। तो शांत स्वभाव से हमें सारी चीज़ों को एक्ट करना चाहिए, रिएक्शन नहीं देना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो प्रभु राम थे वो दूसरों को रिस्पेक्ट बहुत देते थे और सम्मान भी देते थे और किसी का डिसरिस्पेक्ट नहीं करते थे और लोगों का आज्ञा भी पालन वो करते थे। तो इसके वजह से उनको मर्यादा पुरुषोत्तम भी बताया गया है। और वो मर्यादा पुरुषोत्तम है जो कि अपने पिताजी का, अपने माता का, मतलब सभी लोगों का सुनते थे और सबका सुन लिए, उसके बाद फिर अपना निर्णय लेते थे कि उनको क्या करना है। लेकिन किसी को नहीं कहते थे कि भाई हम इनका नहीं सुनेंगे, हम इसका नहीं सुनेंगे, ये छोटे लेवल पे है तो इसका हम नहीं सुनेंगे, ये बहुत बड़े लेवल पे तो हम बस इसी का सुनेंगे। तो ऐसा वो भेदभाव नहीं रखते थे, वो मर्यादा को पालन करके रखते थे। तो ये टीचिंग्स थी जो कि भगवान राम से हम लोग सीख सकते हैं। और अब बात करते जो क्वालिटीज़ हैं उसके बारे में। क्वालिटीज़ में पहला हम लोग देख लेते हैं, वो कभी झूठ नहीं बोलते थे। भगवान राम जो थे वो कभी किसी से झूठ नहीं बोलते थे और वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, जिसकी वजह से वो एक मर्यादा का मतलब रोल प्ले कर रहे थे। वैसे तो वो भगवान थे, लेकिन वो राम के रूप में जब आए थे तो वो एक मतलब जो होता है लीला करने के लिए वो आए थे। तो वो राम के रूप में लीला कर रहे थे कि सबको दिखा रहे थे कि मतलब हमें कैसे जीवन यापन करना चाहिए, गृहस्थाश्रम में अगर हम हैं तो मर्यादा पालन कैसे करना चाहिए। तो ये सीखने की ज़रूरत है हमें भगवान राम से। सेकेंड पॉइंट की अगर हम लोग बात करते हैं, जो भगवान राम थे वो कभी गलत तरीके का लैंग्वेज यूज़ नहीं करते थे या फिर फाउल बोल सकते हैं, फाउल या एब्यूजिंग वर्ड्स आप कह सकते हैं या एब्यूजिंग लैंग्वेज कह सकते हैं। जैसे गाली गलौज आज के टाइम पे लोग करते हैं, उस टाइप का वो लैंग्वेज यूज़ नहीं करते थे। उनका लैंग्वेज बहुत ही शुद्ध था और उसके वजह से लोग उनसे कनेक्ट हो जाते थे आराम से, चाहे वो एंग्री स्टेज पे हो, गुस्से के लेवल पे हो, चाहे वो नॉर्मल पे हो, जैसे भी हो, वो कोई गलत वर्ड यूज़ नहीं करते थे। अब एक साइड से हम देखें तो वो खुद ही भगवान थे तो वो कभी यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन अगर उनके लीला के हिसाब से देखें, मनुष्य रूप में जो लीला कर रहे थे मनुष्य के तौर पे, तो वो ये सारी चीज़ों का मर्यादा का पालन कर रहे थे। इसके वजह से ये सारी चीज़ें हम लोगों को सीखने की ज़रूरत है भगवान से। तो नेक्स्ट पॉइंट है, ही नेवर दो अबाउट हिज ग्रेटनेस। इसका मतलब क्या हुआ, जो भगवान राम थे वो अपने महानता का कभी किसी के सामने बड़ाई नहीं दिखाते थे या फिर वो अपने आप को शो ऑफ नहीं करते थे कि हम इतने महान हैं, हमने ये बहुत बड़ा काम कर दिया, हमने ये सारी चीज़ें की हैं, मैंने वो मैं वाली भावना उनके अंदर में नहीं थी। उनके अंदर में बस यही थी कि वो सबको लेकर के साथ में चलते थे। अगर उन्होंने स्वयं भी कुछ बहुत बड़ा किया होता था तो वो दूसरे को श्रेय दे देते थे, क्रेडिट किसी और को ही दे देते थे। इसका वो खुद भी समझते थे कि उन्होंने ये किया है और सभी जन समझते थे कि भगवान की वजह से ही ये सारी चीज़ें हो रही हैं, उन लोगों का कोई हाथ नहीं है। लेकिन फिर भी वो भगवान राम थे और इतने बड़े मर्यादा पुरुषोत्तम थे, जिसकी वजह से वो उन्होंने सबको ग्रेटनेस की फीलिंग दी कि मतलब आप लोगों ने ये सारी चीज़ें की हैं और मैंने नहीं कुछ किया है। वो भगवान होने के बाद भी लोग वो ये इतना सोचते थे। लेकिन हम लोग जो हैं, जो तुच्छ से प्राणी हैं, थोड़ा सा बस अचीवमेंट ले लिया M&M इंडस्ट्री में तो बहुत बड़े चीज़ों को हम लोग करके दिखाते हैं। तो ये हमें सीखनी चाहिए भगवान राम से। नेक्स्ट अगर हम लोग पॉइंट की बात करते हैं,
तो ही नेवर रिमेंबर व्हाट ही गेव टू अदर्स, मतलब ये कि वो कभी इस चीज़ को ध्यान में नहीं रखते थे, हमेशा इस चीज़ के बारे में कभी सोचते नहीं थे कि उन्होंने क्या दिया है सबको। मतलब सब कुछ ये चीज़ भावना नहीं थी कि वो दिखावे की भावना हम बोल सकते हैं कि मतलब वो किसी को कुछ दे दिए तो उनके अंदर में ये भावना नहीं थी कि मतलब उन्होंने वो सारी चीज़ें किसी एक पर्टिकुलर अपने भक्तों में दी है, तो वो ये नहीं दिखावा करते थे कि मतलब हमने आपको ये सारी चीज़ें दी हैं। तो ये दिखावे की भावना उनके अंदर में नहीं थी, और जो भी जितना भी दिए हों दूसरों को तो उसका वो बखान नहीं करते थे कि हमने इतना इतना सारी चीज़ें आप सभी लोगों को दिया है। तो ये चीज़ कभी नहीं करते थे भगवान राम। लेकिन ये चीज़ आप देखेंगे अगर MLM बिजनेस में, तो बहुत सारे बड़े से बड़े लीडर्स ऐसे हैं जो इतना सब कुछ करने के बाद वो दिखावे की भावना उनके अंदर में लगी रहती है, और वो अपने आप को दिखाते हैं कि देखो हम तुमसे बड़े हैं, हम तुम्हारे ऊपर हैं, हम तुम्हारे अपलाइन हैं। तो ये सारी चीज़ें वो उनके अंदर में लगी रहती है, वो लगी रहेगी, कभी छूटेगी नहीं। तो ये चीज़ हमें सीखना चाहिए भगवान राम से कि कभी दिखावे की भावना हम ना करें। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम लोग बात करते हैं, जो कि लास्ट पॉइंट है, स्पीड उनकी बहुत ही तगड़ी थी। जो वो तीर निकाल करके तीर को धनुष पे चढ़ा करके और छोड़ते थे दुश्मन के ऊपर, तो ये विद इन माइक्रो सेकेंड्स के अंदर में हो जाता था, और सामने वाले को समझ ही नहीं आता था कि तीर निकली कब, धनुष पे चढ़ी कब और छुटी कब और हम मरे कब। तो ये उसको समझ ही में नहीं आता था, इतनी फास्ट स्पीड से ये सारी चीज़ें होती थी। फॉर एग्जांपल के तौर पे हम लोग देख सकते हैं, एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं। जब भगवान राम और लक्ष्मण और सीता माता जंगल में फॉरेस्ट में रहा करते थे वनवास के टाइम पे, 14 साल के वनवास के टाइम पे, और उसके इर्द गिर्द आसपास में ऋषि मुनि भी रहते थे वहाँ पे। तो उस टाइम क्या था कि एक खर और दूषण 14,000 के सैनिक अपने ले करके, राक्षसी सैनिक जिसको बोल सकते हैं, ब्रह्म पिशाच हो गए और भूत प्रेत, ये सारे लोगों को लेकर के वो सब आगे पूरे 14,000 के 14,000 किस लिए आए? क्योंकि लक्ष्मण भगवान ने रावण और खरदूषण के बहन का नाक काट दिया था और दोनों कान काट दिए थे, क्योंकि उसका नियत सही नहीं था। इसके वजह से ये पूरी आप स्टोरी आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। मुझे पूरी स्टोरी मुझे याद नहीं है। उसका शायद सुख करके नाम था, कुछ ऐसा ही नाम था उस राक्षसिन का। तो वो भेष बदल के आई थी, भगवान राम के सामने दिखा रही थी कि आप मेरे से शादी कर लीजिए, बहुत ही आप खूबसूरत हैं, स्मार्ट हैं, हैंडसम हैं, आप मेरे से शादी कर लीजिए। ये सारी चीज़ें वो अपना कैरेक्टर दिखा रही थी। तो भगवान राम समझ गए कि मतलब ये कैसे कैरेक्टर की है। तो वो बोले कि आप लक्ष्मण के पास जाइए। तो लक्ष्मण ने भी मना कर दिया। तो उसको लगा कि ये दोनों गेम खेल रहे हैं, तो वो जाकर के सीता को परेशान करने लगी। सोची कि सीता को ही मार दूंगी तो ये सब कोई दिक्कत ही नहीं होगा। तो फिर राम ने उनको इतना तेज मतलब डांटा कि मतलब जैसे गुर्राने की होता है ना, गुर्राने वाला, तो वैसे किया। तो वो उतना बहुत दूर तक जा कर के गिरी। तो फिर राम जी ने लक्ष्मण को इशारा किया। तो वो लक्ष्मण जी क्या कर रहे थे, वो चाकू की धार तेज कर रहे थे उस टाइम। तो धार तेज करने में लगे हुए थे। तो फिर वो देखे तो ले करके एक नाक पे मारे और 2 कान उसके काट दिए। तो इस वजह से ये युद्ध करने के लिए आए थे खरदूषण। तो 14,000 के अपने पिशाचों की सेना लेकर के सब आए थे। तो राम जी ने लक्ष्मण और सीता माता को बोला कि आप लोग अंदर जाइए। और वो अकेले राम भगवान ने सारे के सारे 14,000 के सैनिकों, जितने भी पिशाचों के, ब्रह्म पिशाच हो गए, भूत हो गए, प्रेत हो गए, इन सब के राक्षस हो गए, इन सारे के सारे सेनाओं को ख़त्म कर दिया अकेले के अकेले। और उनकी स्पीड ऐसी थी कि लोग समझ ही नहीं पाए कि ये एक व्यक्ति है या लाखों की सैनिक लेकर के ये लड़ा रहा है। तो ये ऐसी स्पीड थी उनकी, मतलब चारों दिशाओं से, नीचे से भी, ऊपर से भी, दाएं बाएं, आगे पीछे, चारों दिशाओं से भगवान राम तीर छोड़े जा रहे थे। तो इतनी तेज स्पीड थी। तो ये समझ नहीं पाए खरदूषण और उनके जितने भी सैनिक थे, तो सारे के सारे धाराशायी हो गए और भगवान राम सबको सेव कर लेते हैं।
तो ये एक छोटी सी स्टोरी से हम लोग समझ सकते हैं कि हम लोग अपने बिजनेस में एक स्पीड अगर लेकर के आते हैं तो काफ़ी अच्छे से ग्रो कर पाएंगे, या स्टडी कर रहे हैं तो उसमें भी हम स्पीड लेकर के चलेंगे तो अच्छे ग्रोथ ले पाएंगे। अब हम लोग भगवान तो है नहीं, लेकिन हाँ तुच्छ से प्राणी है, तो हमारे लेवल पे जितने भी हम स्पीड ले करके आ सकते हैं हम ले करके आ सकते हैं। तो ये वीडियो यहीं तक थी। आप लोग बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी आप लोगों को, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए। लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को बड़ा मेहनत लगता है बनाने में, और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में डाल करके फीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा कि वीडियो कैसे लगी। और चैनल पे नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, और दिमाग की घंटी ज़रूर बजाइए, और वहाँ की भी। अगर यहाँ की और वहाँ की घंटी बजेगी तभी अपना घंटा सेफ होगा, और नहीं बजेगी तो फिर अनसेफ रहेगा। तो ये वीडियो यहीं तक थी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टाइम इट्स अ गुड बाय, थैंक यू।